तस्वीरें अभी जो हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हैं मदरसा दारुल उलूम सलमानिया मुस्लिम यतीम खाना पैठन टोली चांदनी चौक मुजफ्फरपुर। और आपको बता दें कि खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया और मुस्लिम यतीम खाना के रहबर कह सकते हैं, जो फाउंडेशनर थे, जो इस मदरसा को कायम किए, उनकी आज इंतकाल हो गई। और आप अभी भीड़ देखेंगे, ये जो भीड़ आपको दिख रही होगी, ये भीड़ जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं। उनसे उनकी जो बॉडी रखी गई है, यानी कि जो जनाजे रखे गए हैं, वहाँ पे वो लोग जियारत कर रहे हैं। और जो काफ़ी संख्या में लोग हैं जो इनके चाहने वाले हैं, इनके जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, क्योंकि ये एक मुजफ्फरपुर की आप कह सकते हैं मुस्लिम समाज की बड़ी हस्ती, बड़ी शख्सियत, जिनका नाम गुलाम हैदर साहब था। और एक चीज़ और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज ही हुजूर ताजुश शरिया, जिनके ये खलीफा है, जिनको मतलब गुलाम हैदर साहब को जिन्होंने खिलाफत दी, उनकी आज उर्स थी। और उसी उर्स के दिन उनके खलीफा का इंतकाल होना, यानी कि अगर आप बात करें तो आज से 5 या 6 साल पहले इनके पीर साहब के इंतकाल जो बरेली शरीफ में हुजूर ताजुश शरिया हैं उनकी हुई थी। और उसी दिन यानी कि आज ही की तारीख में उनकी भी इंतकाल हुई थी। और आज ही की तारीख में उनके खलीफा का भी इंतकाल हो गया है। और देखेंगे तो लोग काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, लोग जो जानने वाले हैं, वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी ज़ियारत के लिए। बहुत अच्छे अखलाक के थे, मुजफ्फरपुर में अच्छी पकड़ थी उनकी। और आज उनकी पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई है। और मौत के बाद आप कह सकते हैं कि पूरे मुजफ्फरपुर शहर में एक गम का माहौल सा छा गया है। जो मुस्लिम धर्म गुरु में से आते थे, अच्छे धर्म गुरु थे, अच्छे वक्ता थे, और उनकी मौत हो गई है। और आपको बता दें कि ये हुजूर ताजुश शरिया, यानी कि जो बरेली शरीफ में हुजूर ताजुश शरिया की मज़ार है, उस मज़ार के ये खलीफा थे। हुजूर ताजुश शरिया के खलीफा हुजूर गुलाम हैदर साहब का आज इंतकाल हो गया है। और इंतकाल के बाद उनके जो चाहने वाले लोग हैं, वो लोग आप देखेंगे बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहीं से हम सामने तस्वीर दिखाएंगे। ये हजरत का जनाजा रखा गया है। और देखेंगे तो जो इनके चाहने वाले लोग हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि राजद के पूर्व प्रत्याशी रहे कांटी से मोहम्मद हैदर आज़ाद, वो भी पहुँचे हुए हैं। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को खबर जा रही है, जैसे जैसे लोग को जानकारियाँ जा रही है, जैसे जैसे लोग जान रहे हैं, उस तरह से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, ये आता है 5 बजे जनाजा के नमाज, यानी कि मदरसे के ठीक पीछे जो खाली मैदान है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो मुजफ्फरपुर पूरे ज़िले के लोग हैं, वो लोग बड़े संख्या में यहाँ पे पहुँचेंगे। तो उस हिसाब से इंतजामात भी करनी होगी, क्योंकि मुजफ्फरपुर नहीं, लगभग बिहार और बिहार के बाद यूपी की बात कर ले, नेपाल की बात कर ले, उन सब एरिया से यहाँ लोग को पहुँचना है। उन सारे एरिया से लोग यहाँ पहुँचेंगे। देखिए, एक तरह से कहा जाए तो मुस्लिम धर्म गुरु के एक बड़े चेहरे थे मुजफ्फरपुर के मुफ्ती गुलाम हैदर साहब, उनकी आज मौत हो गई है। और मुस्लिम धर्म गुरु होने के नाते मुस्लिम समाज में एक शोक का लहर आप कह सकते हैं कि दौड़ गई है, क्योंकि वो बड़े मुस्लिम धर्म के गुरु माने जाते थे। और ये जो मदरसा आप देख रहे हैं, उन्हीं के फाउंडेशन किया हुआ ये मदरसा है। ये जो मदरसा है, ये मदरसा का नींव
उन्हीं ने इस मदरसे को शुरू किया था अपनी मेहनत से। और ये मदरसा आज आप देखेंगे तो काफ़ी तरक्की की है। उसका एक कारण है कि जो खलीफाए हुजूर ताजुल शरिया मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साहब थे, उन्होंने इस मदरसे को शुरू किया और इस मदरसे को चलाया। और अच्छी खासे जो बच्चे हैं, चाहे वो यतीम के बच्चे हो या फिर जो पढ़ने में दिलचस्पी रखते हो, उन सारे बच्चों को कई जगह से जोड़ कर इकट्ठा करके, और ये जो आपको दारुल उलूम सलमानिया मुस्लिम यतीम खाना आपको दिख रहा है, उस यतीम खाने का फाउंडर आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो मुजफ्फरपुर में चांदनी चौक पैठन टोली जगह है, मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक पैठन टोली जगह है, वहीं पे ये रहते थे। और ये जो मदरसा देख रहे हैं वो मदरसा वही है। और ये आप देखेंगे तो इनके साहबजादे हैं, जो मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साहब है, जो आपको सामने बंडी में जो दिख रहे होंगे, वो मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साहब के साहबजादे यानी कि लड़के हैं। और इधर आप देखेंगे तो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, जानने वाले लोग हैं, वो लोग पहुंच रहे हैं। हज़ार नहीं, हज़ार से एभव आप कह सकते हैं लोग की यहाँ जुटान होगी। तो उस हिसाब से इंतज़ाम भी जो यहाँ के लोग हैं या यहाँ के गांव के जो कमेटी है या मदरसे की कमेटी हैं, उन लोगों पे यह जिम्मेवारी है कि कल का जो भीड़ होगा उस भीड़ को भी संभालना। क्योंकि मुजफ्फरपुर शहर ही नहीं, उत्तरी बिहार के अगर आप बात करें तो बड़ी शख्सियत में से मुस्लिम धर्म गुरु में से आते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हुजूर ताजुल शरिया के खलीफा थे। और आज हुजूर ताजुल शरिया का उर्स मनाया गया है। और आपको बता दें कि 7:14 पे हुजूर ताजुल शरिया का उर्स मनाया गया है। और उससे लगभग 1 घंटे सवा घंटे पहले इनकी भी मौत हुई है। तो जो ये चीज़ है कि जो जिस दिन इनके पीर का इंतकाल हुआ, सेम डे यानी कि उसी दिन उनके मुरीद का भी इंतकाल आप कह सकते हैं कि हुआ है। क्योंकि 7:14 का जो समय था वो हुजूर ताजुल शरिया का था। और उससे 1 घंटा सवा घंटा पहले उनके मुरीद यानी कि ग़ुलाम मुफ्ती मोहम्मद हैदर साहब का हुआ है। ये आपको बता दें कि ताजुल शरिया का 6ठा या 7वां सालाना उर्स मुक़द्दस आज बरेली के सरजमी यानी कि उत्तर प्रदेश में मनाई गई है। और उसी के बीच ये खबर आई कि उनके खलीफा ग़ुलाम मोहम्मद मुफ्ती हैदर साहब का इंतकाल हो गया है। तो इससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि जो गम का माहौल था, वो गम का माहौल दौर पड़ा। और लोग जिन्हें जैसे जानकारी मिली, सब लोग मदरसे की तरफ भागे। यानी कि ये जो मदरसा है, उन्होंने ही ये मदरसे को बनवाया था। और बनवाने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अच्छे खासे तादाद में जो बच्चे थे वो यहाँ पे इल्म हासिल कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। चाहे वो बच्चे मुजफ्फरपुर के हो या फिर बिहार के हो या फिर बगल देश नेपाल के हो। उत्तर बिहार और नेपाल में हजरत की अच्छी पकड़ थी। और आपको बता दें कि मिस्र एक जगह है, उस मिस्र में भी बराबर ये जाया करते थे। मिस्र में उनकी ज़्यादा लोग जो चाहने वाले थे वो वहाँ के भी थे, नेपाल के भी थे, बिहार के भी थे। और मुजफ्फरपुर के लोग तो ये यहाँ के स्थानीय थे, तो इसलिए ज़्यादा लगाव था। क्योंकि आप इतने रात को भी देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और कई सारे लोग जो मेहमान हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो सब रूम में जगह लिए हुए हैं। और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चलिए तो एक बार और ज़ियारत करा देते हैं। क्योंकि चेहरा तो दिखा नहीं सकते, वो मेरे प्रोटोकॉल में आ नहीं सकता है, इसीलिए हम आपको दूर से ही उनकी ज़ियारत करा देते हैं। देखिए, ये उनके जनाजे को रखा गया है, यानी कि जो डेड बॉडी है उस डेड बॉडी को यहाँ पे रखा गया है अभी। और आगे से आप देखेंगे तो खोल के रखा गया है कि जो लोग आ रहे हैं वो ज़ियारत कर रहे हैं। और ज़ियारत करने के बाद लोग जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे बैठकर गम के माहौल में